लोकसभा 2024 चुनाव की महाभारत का रण सज चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। संसद में पीएम के भाषण में सरकार का हर मुद्दा साफ हो गया, हर इरादा साफ हो गया और ये भी कि बीजेपी इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं विपक्ष की खेमे पर नजर डाले तो इंडिया गठबंधन में अपने ही अपनों ने साथ छोड़ रहे हैं। विपक्षी दलों की एकता का नारा कामयाब होता नहीं दिख रहा। रिपोर्ट देखिए। क्या डूबने वाली है विपक्ष की नाव? इंडिया गठबंधन की अंत कथा। बिहार में बिखरा, बंगाल में टूटा, पंजाब में साफ, दिल्ली में हाफ। इसके भरोसे होगी नैया पार। डूबती नाव में कौन सवार होना चाहता है? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ये लाइन सच साबित होने लगी है। सियासी तपिश के बीच इंडिया गठबंधन की डूबती नाव को किसी का सहारा नहीं मिल रहा। एक एक करके हाथ मिलाने वाले हाथ छोड़ते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पंजाब में साफ होते ही दिल्ली में दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। अब बिहार के सुशासन बाबू, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, उन्होंने अपनी छत्र छाया हटा ली है। उन्होंने अपनी छत्र छाया हटाई। उस धूप की तपिश बंगाली दीदी को भी बर्दाश्त नहीं हुई। नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही समझो खेल पलट गया। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हुई थी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तब इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुशासन बाबू के आते ही मानो ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ छोड़कर आए हैं। अब लहरें हैं हमारी, उसकी डूबती नाव को छोड़कर आए हैं। बढ़ती दूरियों से 2024 में बीजेपी की तस्वीर साफ होने लगी। बीजेपी की सियासत चाल में उसके हर मोहरे कामयाब हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल और झारखंड में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटके लगे हैं। शायद संजय ये नहीं देख पा रहा है। इन सभी पांचों राज्यों में 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और पिछले 15 दिनों में हुए बड़े फेरबदल ने इंडिया गठबंधन के पूरे गणित को बिगाड़ कर रख दिया। इस बीच सवाल ये है, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? विपक्षी दलों की एकता का नारा कितने दिन और चलेगा? और आगे एनडीए से हाथ कौन मिलाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये, विपक्ष की डूबती नाव को किसका सहारा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ जुड़ गए। ओमशील, जिस तरीके से, जिस सपने के साथ जो है इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा था, कांग्रेस जो है सपने देख रही थी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से नैया जो है डगमगाती हुई दिख रही है, क्या लगता है कि पूरी तरफ से जो है ये नेस्ता नाबूद हो जाएगा? बिल्कुल लता, आप कल्पना कीजिए, एक गठबंधन बनती है और उसके जो सूत्रधार होते हैं नीतीश कुमार, वो सूत्रधारी दूसरे खेमे में आपका हाथ छोड़ के, आपका साथ छोड़ के वो दूसरे खेमे में चले जाते हैं, तो आपकी गठबंधन का क्या हाल होगा? नीतीश कुमार का वही हाल है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी शामिल हो जाती है और ये जो झटके पे झटके इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं, इसका साफ तौर पर एक ही कारण हो सकता है, जो जितने भी नेता हैं उसमें उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि जिसको पूरा कर पाना किसी भी गठबंधन के लिए ये वाजिब नहीं है। आपको बता दूं, जिस तरीके से, चाहे हम दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी पंजाब में कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे। वही हाल हरियाणा में भी होता है। अगर हरियाणा में हम एनडीए की भी बात करते हैं तो अभी वहां पर राज्य में एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। जेजेपी भी 10 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है, 10 सीटों पर अपना दमखम दिखा रही है। वहीं बीजेपी ने तो यहाँ तक कि 10 सीटों के लिए, 10 लोकसभा सीटें जो है वहां पर अपने कार्यालय भी खोल लिए हैं धीरे धीरे। जो खट्टर साहब है वो उद्घाटन कर रहे हैं। जिस तरीके से ओमशील जो बिखराव दिखाई पड़ रहा है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, जो सपना लेकर कांग्रेस चली थी, इस पर जो है जो बीजेपी के नेताओं की भविष्यवाणी साफ तौर पर आ रही थी कि एक एक कर सारे किले जो है वो गिर जाएंगे।
लग रहा है कि जो बचे कुचे जो पिलर्स हैं अब वो भी टूटने के कगार पर है। बिल्कुल, देखिए पिलर टूटने के कगार पर है और बीजेपी नेताओं का भविष्यवाणी अब धीरे धीरे सही होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जो अभी 5 राज्यों के हिंदी पट्टी वाले जितने ये राज्य थे और 5 राज्य की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में लड़ना चाहती थी, छत्तीसगढ़ में लड़ना चाहती थी, जहां भी वो लड़ना चाहती थी वहां पर कांग्रेस का सहयोग नहीं मिला। अखिलेश यादव उससे नाराज है। जो उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो नाराज चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी उत्तर प्रदेश में सब चीज सही नहीं है। अगर हम बात करें असम की, तो असम में भी अब आम आदमी पार्टी ने 3 सीट पे लड़ने की घोषणा कर दी है, वो भी इंडी गठबंधन के साथ नहीं, इंडी गठबंधन के अलग। यानी आप 3 राज्य में चुनाव लड़ेंगे, वो भी अलग। पंजाब में आप चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं हम अलग लड़ेंगे, हरियाणा में अलग लड़ेंगे, और आपने अब असम की भी घोषणा कर दी कि 1 सीटें हम लड़ेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं और हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो जब आप सिर्फ क्या ये गठबंधन दिल्ली तक है, 50-50 पे ही मामला चलेगा, तो तमाम ऐसे सवाल है। चाहे हम वो झारखंड की पॉलिटिक्स की बात कर ले, जेएमएम पर जिस तरीके की दबाव बनाई जा रही थी, जितने भी जेएमएम के और कांग्रेस के नेता हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और जो जेएमएम पे प्रेशर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन ओमशिल, ऐसे में क्या बड़ा कारण समझा जाए कि कांग्रेस जिसे जो लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही है और अब जो है डू और डाई वाली स्थिति कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जो हालात हो गए हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस क्यों अपनी रणनीति को स्पष्ट नहीं कर पा रही है? क्या कांग्रेस इतनी कंफ्यूज हो गई है कि वो समझ ही नहीं पा रही कि आगामी चुनाव के लिए या फिर आने वाले जो छोटे छोटे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं उसके लिए किस विजन के साथ आगे बढ़े? क्या कांग्रेस का कंफ्यूजन ही ये बड़ा कारण है कि कांग्रेस जो है अपने कंफ्यूजन के साथ डूबती दिखाई पड़ रही है? देखिए, इसका नतीजा है कि जो इनके अलाई पार्टनर है, इंडी गठबंधन के अलाई पार्टनर है, उनकी जो मुखर नाराजगी है वो कांग्रेस से है। कांग्रेस से क्यों है? अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी निकाली और इतने दिनों की यात्रा है कि मतलब 20 मार्च तक की समय सीमा थी, जो कि अभी 10 मार्च तक कर दिया गया है उसे सिर्फ चुनाव के चलते। जितने भी अलाई पार्टनर, जितने भी जो पार्टी जो अन्य पार्टियों के प्रमुख नेता हैं, उनका साफ तौर पर यही मानना है। सूत्रों के हवाले से जब एमपी नेटवर्क की बात हुई तो साफ तौर पर उनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर आप निकाल रहे हैं, उससे महत्वपूर्ण चीज सीट शेयरिंग का मामला है। आप सीट शेयरिंग पे फोकस नहीं करके आप अपने एक तो आप अपने नेताओं से अलग अलग तरीके से बयान दिलवाते हो और उसके बाद सीताराम येचुरी से जिस तरीके का उसका बयान सामने आ रहा है, उसके बाद आप सीट शेयरिंग पर बात नहीं करते हो। अगर कोई करना चाहता है तो आप उसे समय भी नहीं देते हो। और आखिर आपके पार्टी में डिसीजन लेने वाला कौन है? पार्टी प्रेसिडेंट है। पार्टी प्रेसिडेंट से अगर कोई नेता बात करना चाहता है तो वो खुल के बात नहीं करते हैं, ऐसा आरोप विपक्ष हमेशा से लगाते आई है। क्या सोनिया गांधी है या फिर राहुल गांधी है? तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर जो पावर है वो फटे हुए हैं सीट खोने में। तो सीट शेयरिंग का मामला, जब तक आप अलाई पार्टनर को आप ये नहीं बताओ कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आप कितनी सीटों पर लड़ोगे, तब तक कोई अपने चुनाव की तैयारी कैसे कर सकता है? यही कारण है कि जो अलाई पार्टनर है वो असहज हो रहे हैं और धीरे धीरे इंडी गठबंधन का हाथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे जो है एक कर जो है विपक्षी गठबंधन जो जुड़ा था सपना लेकर कि 2024 में मोदी के खिलाफ एक लड़ाई होगी, लेकिन साफ तौर पर जो पद की लालसा है, जो राजनीतिक लालच है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस गठबंधन को ले डूबा। और जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस या फिर नॉन कॉन्फिडेंस का हालात हालांकि कांग्रेस के लिए है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ये सपना देख रही है कि प्रधानमंत्री अगर हो तो फिर कांग्रेस पार्टी का हो, और तमाम अलग अलग पार्टियां भी खुद के लिए सपना देख रही हैं, यही दरअसल हालांकि ये उमशिल बड़ी वजह है, क्योंकि सीट शेयरिंग की बात आप लगातार कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक जो है बात नहीं जम पाई है और किस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे ये बात हालांकि नहीं जम पाई है। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये तस्वीर हालांकि देखिए किस तरीके से साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जाहिर तौर पर इसका
जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम जो विपक्ष दल के नेता हैं उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये वाकई बहुत चिंता का विषय है इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि जो मोदी के सामने, मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया था उसके क्या हालात हो गए ये सबके सामने। और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे चलकर समय रहते रहते और कितने पिलर्स इसके हालांकि टूटते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उमशिल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।